दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये हाँसी का किला है। और कई जगह वीडियो मैंने देखे उसमें इसको असीरगढ़ ये वगैरह कहा, नहीं, ये हाँसी का किला है। असीरगढ़ हाँसी का नाम कभी नहीं रहा, इसका नाम आसिका और हाँसी रहा। असीरगढ़ उत्तर प्रदेश में है, किला वो अलग है। ये इसका पहला दरवाज़ा है, हाँसी के किले का पहला दरवाज़ा। इसके बाहर खाई होती थी, इसके ऊपर दो छेद देख रहे हो ना, इसमें से रस्सी जैसे होती थी, दरवाज़ा बंद हो जाता। शाम को सुबह वापस पलट के खाई के ऊपर से एक रास्ता बन जाता था। उसके बाद इसके अंदर एक और दरवाज़ा होता था जिसके हुक ये लगे हुए हैं, देखिए यहाँ। वो जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं ऐसे, तो एक फट्टे वाला दरवाज़ा जो परली साइड में खाई के ऊपर डल के रास्ता बनता था। दूसरा दिन में जो संतरी वगैरह इसको बंद रखते थे सिक्योरिटी बेस पे। और ये संतरियों की चौकी है एक किस्म से। इधर से जब निकल के आते हैं ये ग्राउंड, ये बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हिंदुस्तान में राजाओं की, उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम भारत में राजाओं की जो आखिरी लड़ाई थी वो यहाँ लड़ी गई थी। उसके बाद राजाओं की लड़ाई नहीं हुई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और छोटे छोटे रजवाड़ों की लड़ाई हुई है। लेकिन दो राजाओं के बीच में जो आखिरी जंग थी वो इस ग्राउंड में ख़त्म हुई थी। और ये जो दरवाज़ा है इसके सामने बहुत ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी इस दौरान। ये इस किले का दूसरा दरवाज़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बहुत छोटा भाग है। इसके दोनों साइड में खंडर एक बंद है, इधर वाला भी बंद है और यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी फ़ोटो देखें जो 1815 में इस किले की पेंटिंग तैयार करवाई थी लॉर्ड हेस्टिंग ने, वो पेंटिंग हमारे पास है। अगर उसको आप देखोगे तो बहुत विशाल दरवाज़ा था। और ये किला साबुत कैसा था वो आप उस पेंटिंग में देख सकते हैं। खैर मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड की, तो यहाँ पर हमारे हाँसी में 1 महीना तक जंग चली है जिसमें 30,000 मराठा गठबंधन सेना और लगभग 700-800 के करीब जोश थॉमस के सैनिक। और आपको ताजुब होगा कि 30,000 की सेना जब यहाँ थी इस ग्राउंड में, बरसी गेट से लड़ाई शुरू हुई, चौपटे से होती हुई यहाँ तक वो आगे बीच का इसका सारा खाली ग्राउंड था। इधर जो आप देख रहे हैं बरसी गेट तक सारा खाली। तो ये जंग यहाँ से होते यहाँ आ गई। और लास्ट में क्या होता है कि मराठा सेना के कमांडर बोरकिन ने अपने अफसरों से जब बात की भाई क्या किया जाए, लड़ाई का फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि 2 महीने हम पहले इस आदमी से झज्जर के पास बेरी के ग्राउंड में जूझ चुके। 2 महीने वहाँ भी जंग चली थी जहाजगढ़, क्योंकि इसी राजा का किला था। तो 2 महीने वहाँ और वहाँ से निकल के वो जंग यहाँ आ गई। तो लास्ट में फैसला किया गया कि इसको फैसले में बदलो, जंग में हम नहीं जीत सकते। 30,000 लोग इस किले के अंदर, जो 700 सैनिक थे राजपूत जो जॉर्ज थॉमस के साथ थे, उनसे लड़ाई नहीं जीत पाए। लास्ट में एक मेजर स्मिथ था, उसको सफ़ेद झंडा दे के इस दरवाजे के बाहर खड़ा किया गया कि भाई तू शांति की बात कर। बाद में शांति होती है और 1802 के अंदर ये किला मराठा सैनिकों को सौंप करके उनके कमांडर बोरकिन को और जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला जाता है और बहरामपुर में उसकी हत्या कर दी जाती है। खैर ये अलग बात थी, लेकिन मेरा बताने का यही था कि ये हमारे हाँसी का जो किला है ये असीरगढ़ नहीं है, ये हाँसी का ही किला है। और ये बहुत अद्भुत है। इसकी पेंटिंग्स हैं साबुत की, मैंने फेसबुक पे भी कई बार डाली हैं, अगर आपको मिले तो देखना। और बहुत रोचक इसका इतिहास है और आखिरी लड़ाई का तो बहुत तकड़ा विवरण है। और जो राजा जिसकी राजधानी हाँसी थी जॉर्ज थॉमस, उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत एक शासक रहा है। उसने पहली बार इस धरती पर हरियाणा नाम का देश बनाया और उसकी राजधानी हाँसी बनाई थी। उसके क्या क्या कारण थे, क्या था, वो भी आप जान पाएंगे।
तो ये मेरा बताने का इसलिए कि ये ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ ये जो जगह आप देख रहे हो, ये कभी यहाँ घोड़ों की घुड़साल रही है। ऊपर बारादरी घुड़साल नहीं थी, वो एम्युनिशन डिपो था। घुड़साल एक्चुअल में यहाँ थी बहुत बड़ी, जो 1947 में लोगों ने तोड़ दी इसकी ईंट और कड़ियाँ निकाल करके ले गए। जो पक्षदर्शी लोग थे वो अब गुजर चुके हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। लाल सड़क पर प्लम्बर हैं लच्छी मिस्त्री, उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने बताया था, उन्होंने ये घुड़साल देखी थी, इसको टूटते हुए भी देखा था, लुटते हुए भी देखा था। और परली साइड में जो कुआं है उसका लिखित विवरण मिलते हैं कि वो घोड़ों को पानी पिलाने के लिए बनाया गया था। खैर, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसलिए कि कई बार बड़ी भ्रांतिपूर्ण बातें कुछ भाई यूट्यूब पे डाल देते हैं, जिसका प्रचार बड़ा, अभी भी मैं जब यहाँ आ रहा था तो कुछ लोगों ने जो बातें की वो हालांकि पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जो उन्होंने सुना, जो देखते हैं पढ़ते हैं फिर वही बोलते हैं। खैर, शोध का विषय है, मेरी बात पे भी आप विश्वास न करें। डॉक्यूमेंट्स हैं आपको आज तो जो है ना, हमारा नेटवर्क है, गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन झूठा मत पड़े। जो 1947 के बाद जो कोई बात आपके सामने आ रही है उसको थोड़ा एक पास से रख के 1947 से पहले के अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हिसार का गजेटियर है, हमारे हिंद के हाँसी के बारे में जो जो चीज़ें दर्ज हैं किताबों में, उसको जरूर पढ़ें। तो ये जानकारी थोड़ी सी मैंने देने की कोशिश की है, और ठीक लगे तो शेयर करें, और आगे और भी जानकारी देता रहूँगा। अगर इसी प्रकार आपने हौसला बढ़ाया, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट्स किया, अगर आपको सही नहीं लगता तो वो भी लिखें कि भाई क्या कारण है आपको, कि भ्रांति है, तो वो ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि उस भ्रांति को भी मैं दूर करने की कोशिश करूं। और बाकी आप ये देख रहे हो, इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन ये देखिए गंदगी और सूअर, क्योंकि यहाँ दो किस्म के लोग ज़्यादा आते हैं, या तो हाथ में बोतल या आंट में बोतल। शाम को देखिए, हम बहुत बातें करते हैं साफ़ सफाई की, रोड की गंदगी कौन खिंडा रहा है, हम पढ़े लिखे लोग ही ये सब कर रहे हैं। यहाँ दारू पीना, आके शाम को पार्टी करना, ये देखो ये सब, उधर वो बोतल भी पड़ी हुई है, ये सूअर घूम रहे हैं। इसके ऊपर अधिकारी नियुक्त हैं, कर्मचारी नियुक्त हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, और क्या सरकार करेगी, क्या विभाग करेंगे, क्या बेचारे कर्मचारी करेंगे, सब वेतन भोगी बन के रह गए हैं। और हम खाली बातें करने वाले, बातों के हम बादशाह, बातें करें महान, गाना है बहुत बढ़िया, बातों के हम बादशाह, बातें करें महान, यही हमारा धर्म कर्म और यही हमारी शान, तभी तो मारा गया हिंदुस्तान। धन्यवाद, जय हिंद।